पॉडकास्ट वायरस। आदिवासी जो है वो बकायदा एक बाण बनाएगा, एक धागा बनाएगा, एक तीर बनाएगा किसी के फोटो से या किसी के नाम पर। यदि वो उस बाण को छोड़ दिया जाए 3 दिन के अंदर मृत्यु होगी उसकी। इस वायरस को फैलाने के लिए आपको चाहिए 2 माइक, 1 कैमरा, अच्छी लाइटिंग और एक उल जुलूल सा गेस्ट। और कहानी शुरू। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए, और दोनों में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के है तो तोड़ना नहीं है। नॉर्थ में ब्लू कलर की टेप लेके टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी है, और साउथ ईस्ट में रेड कलर की टेप लगा देनी है। जिसके जो मन में आ रहा है वो बिना रुके बोले जा रहा है, एक बार सोचने की भी जरूरत नहीं समझता। पास्ट लाइफ में कैसे जाते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है इसके, लेकिन जो मैं करती हूँ वो है ऑटो राइटिंग के थ्रू, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू, या फिर मरकबा के थ्रू। अब ये जो मरकबा है सुनने में बड़ा फैंसी सा लगता है, लेकिन ये एक ऐसी स्टेट होती है, सबसे क्रेजी चीज जो मैं करती हूँ, मैं ये बताती हूँ। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मेरी आत्मा मेरी बॉडी छोड़ के चली जाती है, और ये इतना खतरनाक काम है, मतलब ये मैं सिखाती नहीं इसलिए किसी को, ठीक है। मेरे को कई लोगों ने बोला इसको सिखाओ नहीं, मैं अपनी बॉडी को छोड़ के चली गई और मेरा स्पिरिट घूम रहा है। एस्ट्रल ट्रैवल एग्जैक्टली। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ से लाते हो ये माल? कौन सा माल फूक रहे हो? भूरी तो नहीं दे रही? सुबह चारा खिलाया तो था, माल तैयार है, फूक के चलते हैं पॉडकास्ट करने। जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। तो फ्लाइट में मरे, अहमदाबाद की फ्लाइट में इतने लोग क्रैश होके मर गए। मैं उनकी हीलिंग कर रहा था, मेडिटेशन में प्रे कर रहा था इनके लिए। मैंने पास्ट लाइफ देखी इनकी कि ये सारे लोगों ने बहुत साल पहले, मतलब इन्होंने एक जंगल जलाया था सभी लोग ने मिलके। जो ये भाई साहब बोल रहे हैं पॉडकास्ट में बैठ के इतनी कॉन्फिडेंस से, ये चीज किसी भी साइंटिफिक तरीके से, किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी आध्यात्मिक तरीके से पॉसिबल नहीं है। फिर भी ये फुल ऑन कॉन्फिडेंस से ये बात बोले जा रहे हैं, और सामने वाला 1 सेकंड के लिए भी इस पर एक सिंगल क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बस उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए। एक जगह है, मैं बताऊं, मतलब नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, उसमें बकायदा पूरी एक रस्म होती है इस चीज की कि शादी के बाद फर्स्टली आपका फादर इन लॉ आएगा, फिर आपका ब्रदर इन लॉ आएगा, और फिर आपका हस्बैंड आएगा, और जो पहला बच्चा होगा वो गिराना है आपको। ये प्रॉपर रस्म है। भारत सरकार को ये रूल बना देना चाहिए कि जो भी बंदा पॉडकास्ट में अगर कोई बात बोल रहा है तो उसके लिए वो रेलेवेंट सोर्स दे, और अगर सोर्स नहीं दे पा रहा है तो एनी हाउ वो बात प्रूफ करे कि वो सच बोल रहा है। क्योंकि ये देवी जी ने जो बात बोली है इसका कोई एक्चुअल एविडेंस नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च की, मुझे 1% ऐसा कोई रिचुअल नहीं मिला। आप बिंदी लगाने के आधार पर यह पता कर सकते हो कि महिला का व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कि आईब्रोज के हल्का नीचे अगर लगा रही है बिंदी, मतलब कि जो महिला है गुस्सैल प्रवृत्ति की है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, उसको जलन बहुत जल्दी हो जाती है परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति। कोई महिला ज्यादा अच्छी लग रही है उसके प्रति, पति किसी से बात कर ले उसके प्रति जलन इसके अंदर कूट कूट कर भरी होती। ज्योतिष के नाम पे पॉडकास्ट में तो कुछ भी बकचोदी चल रही है। अब इन भाई साहब की ये इच्छा है कि कोई बंदा सेंटीमीटर से नाप के अपने माथे पर बिंदी लगाए। इन भाई साहब को मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि अगर मम्मियों के हाथ लग गए ना तो ऐसी सुताई करेंगी वो आपकी, ऐसी सुताई करेंगी कि आप पॉडकास्ट में ये फालतू की बकचोदी करना भूल जाएंगे। बेडरूम में प्रेतात्माओं का वास हो सकता है अगर आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो कभी ऐसा मत करें कि आपका जो बेड है उसको बढ़िया सजा के जा रहे हो। नहीं, उथल पुथल करके जाना है, क्योंकि आपके जाने के बाद कुछ प्रेतात्माएं जो इधर उधर रहती हैं, अगर वो आपके उस बिस्तर जो कि सजा है, तैयार है किसी इंसान को लिटाने के लिए, उस पर अगर प्रेतात्माओं की नजर पड़ गई और उस पर सो गई तो, और उनको वो चीज पसंद आ गई, तो समझ लीजिए कि आपके घर के उस बेड से वो प्रेतात्मा कभी नहीं जाए। वाह भाई साहब वाह, क्या बात बोली है। मतलब अगर तुम्हें अपना बिस्तर बनाने में आलस आता है तो तुम पॉडकास्ट में आके बक जाओगे ये बात है। जब सो रहे हो तो आपके जो बेडरूम में कहीं खाली कुर्सी नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ आप उस पर रख दो, बैग रख दो, कुछ भी रख दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। घर में गंदगी बहुत ज्यादा रहती है और आप अपने आप को बेकार बना के रखते हो, सजा के नहीं रखते हो, अपने घर को संजो के नहीं रखते हो, आत्माएं आपके घर में आ जाती हैं। अब इस पॉइंट पे मुझसे ज्यादा आत्माएं इस भाई साहब से परेशान है कि ऑर्गेनाइज्ड वाले घर में जाना है या मेस्ड अप वाले घर में जाना है। अरे अगर कुछ भी बकवास ही करनी है तो याद तो कर लिया करो कि पिछली वाली वीडियो में मैं क्या फूक के आया था।